मेरी छवि जलाशय, सहज मरना नहीं, मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार की कुछ पंक्तियां और सुनिए। जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बनती नहीं, ये वो पूंजी है जो वैसे से बढ़ती है, घटती नहीं। इन कविताओं के रचनाकार ही हैं हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात के आज के खसूसी मेहमान। आप हैं जी हाँ, हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात के खसूसी मेहमान हैं शिक्षक, राजनेता, कवि और गीतकार उदय प्रताप सिंह जी। उदय प्रताप सिंह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम ये गुफ्तगू शुरू करें, मैं चाहूँगा कि आप हमें ये अपने कुछ पारिवारिक परिवेश के बारे में बताएं। हम लोग मैनपुरी के एक बड़े शिक्षित परिवार से संबंध है। हमारे बाबा चौधरी गिरवर सिंह जी वो BA PCS थे। हमारे फादर भी डॉक्टर भी थे और बहुत दिनों तक हमारे नगर शुगाबाद की राजनीति के में प्रमुख रहे, चेयरमैन भी रहे और सारे परिवार बहुत पढ़ा हुआ था। उनके हमारे दो बड़े ताऊ जो थे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट थे और एक प्रोफेसर थे और एक बहुत अच्छे शायर थे जिनका नाम था ब्रजराज सिंह शाद। और हो सकता है कि वो जो शायराना हमारा वातावरण था घर का, कवितामय वातावरण था, उसका प्रभाव मुझ पर पड़ा हो और हमने और क्योंकि परिवार शिक्षक था इसलिए आप शिक्षक भी बने और आप काफ़ी अरसे तक आपने पढ़ाया भी। आपको शरद जी वहाँ से बंगाल से 50 के आसपास एक कविता कौमुदी करके एक हिंदी की कविताओं का संग्रह निकला था बंगाल से और उसमें सारे कवियों की श्रेष्ठतम रचनाएं थी। तो हमारे जो बड़े ताऊ जी थे प्रोफेसर मदन सिंह साहब, उन्होंने वो किताब हमको ला के दी और वो कई भागों में थी और उसको हम अक्सर वो हमसे पढ़वाते भी थे और हम पढ़ते भी थे। तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ा मुझ पर कविता का और मैं समझता हूँ कि शायद वही पहला बीज होगा कविता का जो हमारे अंदर गया। उदय प्रताप सिंह जी, आप अंग्रेज़ी पढ़ाते रहे, अंग्रेज़ी में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और ब्रजभाषा पे भी आपका बहुत अधिकार रहा। तो फिर आपने कविता हिंदी में कैसे लिखनी शुरू की और कब शुरू की? ये कविता कोई संकल्प से नहीं लिखी जाती, ये तो अंदर से भाव उमड़ते हैं जब, और इस तेज़ी से जैसे कोई झरना निकलता है पत्थरों पहाड़ों में से, वैसे ही अंदर से शब्द निकलते थे और वो कब कविता बन जाती थी मुझे याद नहीं है। बचपन में मैंने छोटी छोटी कविताएं लिखी, अब उनमें से बहुत याद नहीं है और वो गंभीर कविताएं भी नहीं थी। लेकिन जब मैं जो पहली मेरी कविताएं हैं उनमें एक ही थी कि तज दो अगर मोह माया पखेरू धरा चीज़ क्या है सितारे झुकेंगे। अब ये मैं उस वक़्त इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था या हाई स्कूल का था, ये उस समय की कविताएं। और उन्हीं दिनों मैं इंटरमीडिएट में जब मैं था तो मैंने एक कीट्स की बड़ी प्रसिद्ध बैलेड है लाबल एडम्सन्स मर्सी जी, उसका मैंने हिंदी अनुवाद किया। वो ये थी कि लाबल एडम्सन्स मर्सी का जो पहला पंक्तियां हैं वो यूँ हैं कि व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स सो लोन एंड पेलली लॉइटरिंग द सेज एज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो वर्ड सिंग। इसका मैंने अनुवाद किया था क्या तुमको दुख देता सैनिक क्यों खोए से क्यों घूम रहे इतने निराश, क्या तुमको दुख देता सैनिक क्यों खोए से क्यों हो उदास, पक्षी का कलरव बंद हुआ सूखी झीलों की हरी घास। बहुत अच्छे। और वो उसमें आगे एक आती थी कि शी मेट मी इन द मीट्स फुल ब्यूटीफुल लाइक ए फेरीज चाइल्ड, हर हेयर वाज लॉन्ग, हर फुट वाज लाइट, हर आइज वेयर वाइल्ड। मैंने इसका हिंदी अनुवाद किया था कि वो मिली मुझे थी खेतों में परियों के शिशी पाँखें थीं, थे केश बड़े और पद कोमल, बेरहम बहुत ही आँखें थीं। कीट्स के अलावा भी आपने कुछ कवियों का अनुवाद किया? बहुतों के किया है। एक बड़ी मशहूर कविता है एरो एंड दी सॉन्ग, आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, इट फेल ऑन अर्थ आई नो नॉट वेयर। इसका मैंने अनुवाद किया
एक तीर चलाया मैंने ऊपर जाने कहाँ गिरा हो भू पर, कितनी गत भर उड़ा गगन से, हुआ वो ओझल शीघ्र नयन से। एक गीत भी मैंने गाया वो भी जाने कहाँ समाया, इतनी तीव्र दृष्टि है किसकी, करे गीत का पीछा जिसकी। उदय प्रताप सिंह जी, हम आपकी मूल रचनाएं सुनेंगे और आपके जो शख्सियत के और आयाम हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम रुकेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के लिए।